हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिने टेल्स। आज के एपिसोड में हम हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट डार्क साइकोलॉजी और माइंड बेंडिंग मूवी को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर। और इस मूवी का नाम है सेवन, जिसको डायरेक्ट किया था 1995 में, और इसने हॉलीवुड की सस्पेंस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो ये मूवी जो है डायरेक्टर डेविड फिंचर ने जो है इसको बेसिकली डायरेक्ट किया था। और इसके मरकज़ी किरदारों की यानी कि मेन कैरेक्टर की हम बात करें तो इनमें ब्रैड पिट, मॉर्गन फ्रीमैन ने अपनी क्लासिकल एक्टिंग से जान डाली थी। तो आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म के खौफनाक प्लॉट यानी कि डार्क प्लॉट को और इसके क्लाइमैक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इस मूवी के पीछे जो गहरे ह्यूमन फ़िलासफ़ी की एक तफसील है उसको भी हम डिकोड करेंगे और इस मास्टरपीस मूवी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो आए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में एक अननेम्ड अंधेरे और मुसलसल बारिश वाले अमेरिकन सिटी से होता है, जहाँ पे क्राइम्स और एपैथी यानी कि बेहिसी की इंतहा हो चुकी होती है। इस तारीख यानी कि डार्क एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो मुकम्मल डिफरेंट माइंडसेट के इन्वेस्टिगेटर सामने आते हैं। एक तरफ डिटेक्टिव विलियम सोमरसेट, जो कि एक इंतहाई तजर्बाकार, एक्सपीरियंस्ड, इंतहाई सीरियस और फिलोसॉफिकल थिंकिंग रखने वाले एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं उससे तंग आकर अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब होते हैं। और दूसरी तरफ इनका एक यंग पार्टनर डिटेक्टिव डेविड मिल्स होता है, जो एक नौजवान, पैशनेट और इम्पेशेंट, आइडियलिस्टिक किस्म का नौजवान होता है, जिसने हाल ही में अपनी जो वाइफ है उसके साथ ये इस सिटी के अंदर बेसिकली ट्रांसफ़र हुआ होता है। इसकी वाइफ का नाम ट्रेसी होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर, जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब इसका ख्याल यानी कि ब्रैड पिट, जो कि इसके अंदर डेविड मिल्स का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि वो यहाँ इस सिटी के अंदर सिस्टम को चेंज करके जस्टिस सिस्टम कायम करेगा। लेकिन इन दोनों के दरमियान, दोनों डिटेक्टिव के दरमियान जो है अचानक एक सामने बहुत ही खौफनाक किस्म का केस सामने आता है, जो एक आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक इंतहाई जो हम कह सकते हैं चालाक सीरियल किलर का केस आता है, जिसका नाम रिकॉर्ड्स में जॉन डो के नाम से सामने आता है। अब जेन डो या जॉन डो हम ऐसे एक्सप्रेशंस इंग्लिश में यूज़ करते हैं जब किसी बंदे का नाम या किसी क्रिमिनल का नाम आपको ना पता हो। अब ये मक्कार किस्म का किलर जो होता है एक मामूली क्रिमिनल नहीं होता, बल्कि वो क्रिश्चियनिटी के जो हिस्टोरिकल और कदीम अकायद यानी कि क्रिश्चियन बिलीव्स के मुताबिक 7 डेडली सिंस की बुनियाद पर लोगों को, जो कि गुनहगार नहीं होते, उनको चुन चुन कर टारगेट बना रहा होता है। और इसका जो मॉडस ऑपरेंडी यानी कि तरीके वारदात होते हैं इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक होता है। वो हर गुनहगार को इसी के गुनाह के मुताबिक तड़पा कर सज़ा यानी कि पनिशमेंट देता है और डेड बॉडी के पास खून से उसका गुनाह लिखकर छोड़ देता है। तो इसी जो 7 डेडली सिंस हैं, ये डेड बॉडी के साथ, हर डेड बॉडी के साथ एक सिन का नाम लिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक हद से ज़्यादा मोटे आदमी को ज़बरदस्ती खाना खिला कर मौत की घाट उतार देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्लूटनी का शिकार हो गया। ग्लूटनी मीन्स कि जो बंदा हद से ज़्यादा खाता है और हद से ज़्यादा जो है उसकी खुराक ज़्यादा होती है, तो वो उसको एक सज़ा देता है। इसके बाद वो एक अमीर वकील लॉयर को इसी के ग्रीड जो सेकंड सिन होता है इसकी बेसिस पर उसको मार देता है। इसके बाद वो स्लॉथ यानी कि लेजीनेस की बेसिस पर एक बंदे का कत्ल करता है और लस्ट और प्राइड के गुनाहों पर मबनी दिल हिला देने वाले मर्डर्स करता है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स जो है वो पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि इनके पास कातिल तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं होता। जब ये केस मुकम्मल तौर पे डेड एंड हो जाता है तो डिटेक्टिव विलियम सोमरसेट अपने क्लासिक जासूसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है और वो सोचता है कि कातिल अगर इन 7 सिंस यानी 7 गुनाहों पर इतनी गहरी और डिटेल रिसर्च कर रहा है तो यकीनन वो किसी लाइब्रेरी से इन टॉपिक्स पर किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ पर अपने जूनियर पार्टनर को एक इंतहाई खुफिया और गैर कानूनी तरीके से यानी कि इलीगल मेथड बताता है, जिसे FBI लाइब्रेरी ट्रिक कहा जाता है। सोमरसेट जो है यहाँ पर रिवील करता है कि FBI के खुफिया तौर पर तमाम शहरों की पब्लिक लाइब्रेरी के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को FBI मॉनिटर करती है और कुछ मखसूस लोगों के ऊपर उनको फ्लैग भी किया जाता है जो ऐसी फ्लैग बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे कि डिवाइन कॉमेडी या होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन की किताबें पढ़ने वालों का डेटा FBI अपने पास कलेक्ट कर रही होती है। अब सोमरसेट अपने एक पुराने FBI इन्फॉर्मेंट को कुछ रिश्वत देकर इन किताबों को पढ़ने की लिस्ट निकालता है जो इन किताबों को पढ़ रहे होते हैं, और जब इसको डेटा को फ़िल्टर किया जाता है तो इन्हें सिर्फ एक मशकूक यानी कि सस्पिशियस नहीं मिलता है, जिसने वो तमाम किताबें पढ़ रखी होती हैं और अपना नाम कोई नहीं बल्कि जॉन डो के नाम से होता है। इस खुफिया डेटा की मदद से वो कातिल के अपार्टमेंट तक पता लगा देते हैं। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स के ज़रिए जब पुलिस इनके ठिकाने पर पहुंचती है तो कातिल वहां से फायरिंग करता हुआ भाग जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों बाद जॉन डो जो है खुद चलकर
अपने ब्लडेड कपड़ों के अंदर, ब्लड स्टेन्ड कपड़ों के साथ पुलिस स्टेशन आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस के सामने एक अजीब शर्त रखता है कि अगर दोनों डिटेक्टिव इसके साथ एक, यानी कि ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन अगर इसके साथ एक दूर दराज डेजर्ट में तना जाएँ तो वो बाकी बचने वाले 2 आखिरी गुनाहों की लाशें भी बरामद कर देगा, यानी रिकवर कर देगा, वरना वो इंसैनिटी का ड्रामा करके अदालत से बच निकलेगा। मजबूरन जो है दोनों डिटेक्टिव जो है इसको अपनी कस्टडी में लेकर सुनसान और वीरान सिरा की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ सिर्फ मिट्टी, तेज़ हवा और हाई वोल्टेज की तारें मौजूद होती हैं। यही वो जगह होती है जहाँ फिल्म का वो तारीखी और भयानक क्लाइमैक्स शूट किया गया है। अब यहाँ पर पहुँचते ही दूर से एक डिलीवरी वैन आती है और ड्राइवर जो है वो समरसेट को एक पुरस्कार बॉक्स थमा देता है। अब समरसेट जो है जब इस बॉक्स को खोलता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और वो खौफ से कांपने लगता है। दूसरी तरफ जंजीरों में झगड़ा हुआ जॉन डो जो है वो हंसते हुए डिटेक्टिव मिल्स यानी ब्रैड पिट को कहता है कि इस बॉक्स में मिल्स की प्रेग्नेंट वाइफ ट्रेसी का कटा हुआ सर है। कातिल एतराफ़ कन्फेस करता है और इसका अपना गुनाह हस्त यानी कि जो सिक्स सिन होता है एनवे का, वो कमिट करता है, क्योंकि वो मिल्स की एक आम और खुशगवार फैमिली लाइफ से काफ़ी हद तक हसद करता था, इसलिए इसने इसकी बीवी को मार डाला। अब कायनात का आखिरी गुनाह बचा था जो कि शदीद गुस्सा यानी कि रौत था, और जॉन डो का पूरा प्लान जो था वो यही था कि मिल्स को यानी कि ब्रैड पिट को इतना गुस्सा दिलाया जाए और सदमा शौक में उसको ले आए कि वो उसको गोली मार दे। अब समरसेट जो है मिल्स को पागलों की तरह चीख कर रोकता है कि अगर तुमने इसे मार डाला इस सीरियल किलर को तो ये जीत जाएगा और इसका मास्टर प्लान पूरा हो जाएगा। लेकिन मिल्स अपनी बीवी के गम और गुस्से में अनकंट्रोलेबल हो जाता है और जॉन डो के सर पर गोलियां मारकर इसके हलाक कर देता है, जिससे कातिल मर कर भी अपनी शैतानी गेम यानी कि डायबॉलिकल गेम में 100% कामयाब हो जाता है। अगर हम इस फिल्म के गैर इंसानी यानी कि ह्यूमन फिलॉसफी और थीम्स की बात करें तो ये फिल्म रवायती हॉलीवुड यानी ट्रेडिशनल हॉलीवुड फार्मूला को अक्सर मुस्तरद करती है, रिजेक्ट करती है, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर अच्छाई की जीत यानी कि विक्ट्री ऑफ गुड को आखिर में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ बुराई की मुकम्मल फतह यानी विक्ट्री ऑफ इवल होती है, क्योंकि विलन मर कर भी एक मॉरल टीचर के रूप में कामयाब हो जाता है। जॉन डो का फ़लसफ़ा ये था कि सोसाइटी गुनाहों और बेहिसी में इतनी अंधी हो चुकी है कि लोग रोज़ाना जो बुराइयां होती हैं उनको कमिट करते हैं और उनको आम समझने लगे हैं। इसका मानना था कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए यानी उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए आपको इनका कंधा नहीं थपथपाना चाहिए, बल्कि आपको इन्हें एक हथौड़े से मारना होगा, यानी कि हिट दैम विद अ स्लैश हैमर, यानी कुछ ऐसा होलनाक करना होगा जिसे दुनिया कभी ना भूल सके। ये फिल्म 2 आइडियोलॉजीज़ का क्लैश दिखाती है, जहाँ मिल्स का ये मानना था कि दुनिया को बदल सकता है, जबकि समरसेट जानता था कि दुनिया अंदर से रॉटन यानी कि गल सड़ चुकी है। फिल्म के आखिरी सीन में समरसेट जो है वो एक मशहूर कोट दोहराता है कि दुनिया एक खूबसूरत जगह है और इसके लिए लड़ना बनता है, और वो इसी सैडनेस से कहता है कि मैं अब इस कोट के दूसरे हिस्से यानी सेकंड पार्ट से मुत्तफिक हूँ, यानी दुनिया खूबसूरत तो हरगिज़ नहीं है, ये बहुत ही जालिम, डार्क, तारीक और बेरहम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मौजूदा अच्छाई को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहना, टू कीप फाइटिंग ही इंसान का असल इम्तिहान यानी कि ट्रू टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 डेडली सिंस के बारे में मूवी। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसमें केविन स्पेसी ने जो है बेसिकली विलन का किरदार अदा किया, और उनका जो बेसिकली जो रोल था वो कुछ ही मिनट्स के लिए था, लेकिन इसने इस मूवी को काफ़ी हद तक सस्पेंस और एक साइकोलॉजिकल डार्क थ्रिलर बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है किरदार प्ले किया। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में? ये 90s की वन ऑफ द क्लासिक मूवीज़ अगर आपने देखी है तो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड।